कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। वो समय है जब अपने दर्शकों को हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं, लेते हैं उनके सवाल। और सबसे पहले हमारे साथ विजय पटेल जी हैं मुंबई से। विजय नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम मैंने सिल्वर बाई किया है 5215 में 3 लोड। तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि फिर सेल करके निकल जाना चाहिए? विजय, आप नॉर्मली यूजुअली ऐसे चांदी खरीदते रहते हैं? हाँ मैम। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर बढ़त आगे भी उम्मीद है यही देखने को मिलेगी। और तपन तो अभी ब्रेक से पहले कह भी रहे थे कि चांदी में लॉन्ग टर्म में उनको उस पर ज्यादा भरोसा है। तपन, विजय जी ने खरीदारी करी है 50,200 के लेवल्स के आसपास, इनके लिए क्या राय है? जी, सिल्वर में उनकी पोजीशन है तो डेफिनेटली बाइंग साइड रहना चाहिए। 53,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक वेट करना चाहिए। अगर वो क्रॉस करता है तो 56 से 58,000 के लेवल सिल्वर में आते हुए देख सकते हैं। तो 48,000 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए और बाइंग आगे अगर डिक्लाइन होता है तो वहां पे ऐड करनी चाहिए। आप अपनी पोजीशंस यहाँ पर विजय जी होल्ड करिए और मोस्टली यहाँ पर और बढ़त देखने को मिलेगी। जैसे तपन कह रहे हैं 50,000 के स्तर निकले तो फिर आगे अच्छी खासा ब्रेकआउट हम यहाँ पर चांदी में देख पाएंगे। हमारे साथ अब कृष्ण शर्मा जी मौजूद हैं मथुरा यूपी से। कृष्णा जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, मेंथा खरीदना चाह रहा था तो उसके बारे में मेंथा के रेट कैसे रहेंगे? ओके, कृष्णा जी यहाँ पर मेंथा खरीदना चाहते हैं रवि, और जानना चाहते हैं कि आगे जाके कैसा बाजार और कैसे भाव रह सकते हैं। मेंथा में आउटलुक यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। वैसे देखें तो उसकी जो डिमांड के लिए जो लेन सीजन थी वो अभी निकल गए। जैसे ही सर्दियों का मौसम नजदीक आएगा उसके डोमेस्टिक डिमांड अराउंड अगस्त से अच्छी निकलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक हो आपका 3 से 4 महीने का, तो एवरी डिप वुड बी बाय अपॉर्चुनिटी। 940-950 के लेवल पे आप खरीद के चले और उसको 2 से 3 महीने होल्ड करें। मेरे हिसाब से 1100 तक के टारगेट आपको ये सीजन में मेंथा दिखा सकता है। डाउन साइड 920 का एक स्टॉप लॉस भी लगा के चले, बट मुझे लग रहा है कि मेंथा के लिए यहाँ से एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। शायद एक आध महीना ये कंसोलिडेशन रेंज में रहे 950 से 1000 के बिटवीन, बट ऑल ओवर आउटलुक है वो बुलिश है। चलिए कृष्णा जी, आप यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं और अगस्त तक यहाँ पर बढ़त की उम्मीद भी है। हमारे साथ अब पप्पू राम जी हैं जोधपुर से। पप्पू राम जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, यही पूछना था आगे गोल्ड का क्या रहेगा, मंदी रहेगी तेजी रहेगी? वही आपने खरीदा है सोना, खरीदना चाहते हैं या फिर भाव जानना चाहते हैं? पहले भाव जानना चाहते हैं, खरीदना भी है जी। इन करंट लेवल्स पर आज जब हमने रिकॉर्ड स्तर यहां पर सोने को छूते हुए देखा है भारतीय बाजारों में, तपन आप क्या राय देंगे? इन लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा सा डिप का वेट करें, करेक्शन का वेट करें? जी, अगर लेवल्स की बात करें तो 1800 का जो लेवल था वो की रेजिस्टेंस था, वहां पे आज ब्रेक हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा संभलेगा और करेक्शन अगर आता भी है 48,000 47,500 के करीब, तो वहां से एक बाइंग लेवल अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उन लेवल पे बाइंग की जा सकती है और टारगेट जैसे मैंने बताया कि 52,000 के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से पोजीशन रखे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहे तो 46,000 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग गोल्ड में कर सकते हैं। तपन, ऐसे काफी ज्यादा लोग जानना चाहते होंगे कि अगर सोना यहां से भी खरीदना हो तो ऑब्वियसली लोग सोना 1 साल के लिए 3 साल के हिसाब से खरीदते हैं। आप कैसे क्या राय देंगे? क्योंकि 50-52 हजार तो आपने कहा सोना शायद इसी साल में छू देगा। अगले साल हम किस तरह के गेन्स देख सकते हैं और कितना लंबा होल्ड करें? जी, मुझे लग रहा है कि 1 साल से 3 साल की अगर टाइम फ्रेम का व्यू ले तो मुझे लग रहा है गोल्ड बुलिश ही रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो इस साल का तो 52,000 का जो गेन है वहां तक आ सकता है और $1920 कॉमेक्स में आ सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाके मुझे लग रहा है कि $2200 के $2300 की रेंज आगे अगले साल में आ सकती है। और उसके ऊपर अगर निकलता है प्राइस तो $2800 से $3000 के लेवल हमको दिख सकते हैं। तो 3 साल का व्यू ले तो गोल्ड बुलिश लग रहा है। तो एवरी डिप पे बाय कर सकते हैं। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो
SIP भी कर सकते हैं गोल्ड में। इस तरह से जो आप कॉस्ट एवरेजिंग है उसका भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गोल्ड का व्यू अगर बात करें तो बुलिश ही है अगले 3 साल के लिए। चलिए, तो इवन एज आज हमने सोने में ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं, लेकिन ये लेवल्स भी बुरे नहीं है। अगर आप 1 से 3 साल का व्यू ले रहे हैं और यहां से कुछ करेक्शन तो देखने को मिलेगी ही, तो आप उसका भी यहां पर इंतजार कर सकते हैं। हमारे पास अब एक मैसेज आया है नीरज जी का हिसार हरियाणा से। ये गुआर सीड के 5 लॉट में खरीदारी करे हुए हैं 3670 के लेवल्स पर। रवि, इनके लिए क्या राय है? हाँ, बस जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो ये प्राइस पे चल रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ से 30-40 पॉइंट के उछाल देखने को मिले तो एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी एक अच्छा चीज रह सकता है, क्योंकि डिमांड क्योंकि गोवा में टोटली एक्सपोर्ट डिमांड पे कमोडिटी निर्भर है। एज वेल एज देखे तो इस साल डोमेस्टिक मार्केट में 35 to 40% ऑर्डर लोअर है, और वैसे भी ऑर्डर्स आए तो भी अभी इतना शिपमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो हम जो भी खाड़ी देश है, जो भी डिमांड वाले कंट्री से वहां पहुंचा सके। तो मेरे हिसाब से एक लैकलस्टर मूव रह सकता है। कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है। यहाँ से कोई भी 30-40 पॉइंट का मीन्स यहाँ से 1-2% का उछाल आए, मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 3620 का, और करीबन 3720 के करीब एक बार आप अपना मुनाफा वसूल करके एग्जिट कर लो। ओके, और आज हमारे पास मुंबई से ज्यादा कॉलर्स हैं। हमारे साथ मेहुल प्रजापति जी भी अब जुड़े हैं, वो भी मुंबई से हैं। मेहुल, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, मेरे पास 3015 में 10 लॉट लिया हुआ है, क्रूड का बाय किया हुआ है। कच्चे तेल में इनकी खरीदारी है 3015 के स्तर पर, और एक्सपेक्टेड हमने यही देखा है कि कच्चे तेल के भाव यहां से और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन तपन, मेहुल जी, क्या लेवल्स वॉच करें, कब तक रुकें? जी, अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेड की बात है तो आज इन्वेंट्री डेटा है क्रूड ऑयल के लिए, और दूसरा जो कोरोना वायरस केसेस जो बढ़ रहे हैं तो उसका भी प्रेशर 2 दिन से क्रूड ऑयल के ऊपर है। और प्राइजेस अगर देखें तो रेंज में ही चल रहे हैं। इसी रेंज में अगर नाइमेक्स में भी बात करें तो $40 के करीब ही रेंज बनाई हुई है। तो प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है अभी फिलहाल, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर इन्वेंट्री के बाद फॉल आता है तो वहाँ पे फिर से बाइंग करने की मैं सलाह दूंगा क्रूड ऑयल में। लेवल्स की बात कर ले तो 2970 और 3110 ये जो रेंज है वो क्रूड ऑयल की है। तो अगर डिक्लाइन आती है वहाँ तक तो वहाँ से फिर से बाय कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म का टारगेट ऊपर में 3110 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, आज एक्चुअली हमारे सभी कॉलर्स को खरीदारी की राय हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने दी है। तो क्लियरली एक बुलिश मार्केट है कमोडिटीज में, और बाइंग एंड होल्ड की राय यहाँ पर सभी कमोडिटीज की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ रवि एंड तपन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सहायता करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे कीजिए अपनी कमाई के नाम, बनाए दमदार स्ट्रैटेजी मार्केट के जाने माने चेहरों के साथ। जानिए किन स्टॉक्स में हो रहा है ब्रेकआउट। आज का जो सेक्टर ऑफ द डे है उसकी बात करते हैं। पूरा ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखिए अब आपके रडार पर होने चाहिए। और कौन से स्टॉक्स बनाएंगे आपको मालामाल। याद रखिएगा, जिस प्रकार का मोमेंटम है ये ओवरशूट करके कुछ भी कर सकती है।